हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सब हिमांशु गोयल बाय चॉइस। आई एम इन मेडिकल प्रोफेशन एंड वेल एडवांस डिजिटल नेटवर्कर। सो दोस्तों, क्या आपका ये प्रोस्पेक्ट आपका कॉल पिक नहीं करता, आप उसे बार बार कॉल करते हो? क्या ये प्रॉब्लम आप सभी के साथ हो रही है? ये वीडियो है आप सभी के लिए, बिकॉज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि विदाउट कॉलिंग हम प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करें। ओके, सो वीडियो पूरी देखना। चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। देखिए, आप सभी को मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी एंड इसके अंदर हम बात करेंगे कि फॉलो अप का न्यू वे विदाउट कॉलिंग प्रोस्पेक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो देखिए आप सभी के साथ भी होता होगा ऐसा कि प्रोस्पेक्ट को आपने कॉल किया एंड प्रोस्पेक्ट ने आपको कॉल पिक नहीं किया। देखो, मेरे साथ भी ये चीज हुई है और आपके साथ भी हुई होगी। ओके, तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे 4 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, है ना। देखो, पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि व्हाट वी डू, है ना, हम कर क्या रहे हैं। ओके, दूसरा मैं इस पूरे मॉड्यूल को समझाऊंगा एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल से आपको, जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मेरी लाइफ के अंदर डेली लाइफ रूटीन में मेरा हुआ था। ओके, एंड उसके बाद थर्ड जो हम बात करें कि यार हमें करना क्या चाहिए। ओके, एंड जो फोर्थ जो है, फोर्थ बड़ा शानदार एक गिफ्ट है आप सभी के लिए। सो वीडियो को पूरा आपको कंप्लीट तरीके से देखना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट मॉड्यूल से। फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट वी डू, हम कर क्या रहे हैं, है ना। देखिए जैसे कि भाई साहब है ना, तो इन भाई साहब की तरह ही मोस्ट ऑफ पीपल्स आर डू फॉलो अप ऑन कॉल्स, है ना। तो जब हम कॉल करते हैं फॉलो अप लेने के लिए प्रोस्पेक्ट को, तो यार है ना, हमें डायरी भी मेंटेन करनी होती है जिस तरीके से भाई साहब मेंटेन करते हैं ना। सो डेली का कॉल्स करना, एक दो आवर डायरी को लेके बैठ जाना, क्या भाई साहब इसको कॉल कर लिया, इसको कॉल कर लिया। तो ये बहुत ओल्ड तरीके हो चुके हैं फॉलो अप लेने के, है ना। ये बहुत फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं अपने अंदर भी और प्रोस्पेक्ट के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है ना। देखिए इस बात को सब समझते हैं। देखो, we do a lot of rings and prospect do a lot of missed calls. It causes frustration for both, है ना। होता है कि नहीं होता, है ना। आप भी अपने प्रोस्पेक्ट को डेढ़ सारे मिस कॉल्स कर रहे हो, है ना, और उसके फोन के अंदर भी छोटी कॉल जा रही है कि यार हिमांशु ने 15 मिस कॉल करे हैं, 2 मिस कॉल करे हैं, 10 मिस कॉल्स उनको करे हैं। तो यार वो भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और वो मेरा कॉल पिक नहीं करता। ओके, सो प्रोस्पेक्ट डोंट वांट टू अटेंड कॉल। वो नहीं चाहता कि यार मैं सामने वाले पर्सन का कॉल अटेंड करूं। कुछ भी रीजन उसका हो सकता है, उसको बिजनेस करना या नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन उसका कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, सो अब ये 2-3 लाइनें हैं जो आपने सुनी होगी। 100% आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लाइन जरूर सुनी होगी, है ना, कि प्लान इज गुड, लेट्स सी, चलिए देखते हैं, है ना। होता है ना कि चलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए देखते हैं, है ना। एंड इसके बाद ये कि चलिए बताता हूँ, है ना। सुने आपने कि मैंने प्लान दिया किसी को एंड आफ्टर जब उसने प्लान देख लिया उसके बाद वो बोलता है चलिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। इट मीन वो इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्लान के अंदर। ओके, सो हो सकता है प्लान आपने प्रेजेंटेशन किस तरीके से दिया है, किस तरह से नहीं दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे कि चलिए देखते हैं, है ना, चलिए बताता हूँ, सुने ना आपने। तो यार इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है, तो आज की वीडियो के अंदर वही हम जाने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या है। देखो, एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल मैं आपसे को देता हूँ, है ना, और समझने की कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा। एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल आपसे को दूंगा कि एज पर माय डेली रूटीन, है ना, टुडे लाइव एग्जांपल एक्सप्लेन इट, है ना। तो जैसे कि देखिए आज में क्या हुआ था कि मेरा फ्रेंड एक बॉबी नाम का एंड ही सेड मी टू गो कोटा फॉर पार्टी, है ना। इसने मेरे से बोला कि हिमांशु पार्टी के लिए हमें कोटा चलना है, तो तू रेडी हो जाना। तो उसने ना 2 तरीके से उन्हें स्टेटमेंट्स को कवर किया। देखो मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना, बहुत शानदार ये एग्जांपल है। देखिए उसने मेरे को 2 तरीके से बोला। पहले उसने मेरे को बोला कि स्टेटमेंट जिसको हम बोलेंगे कि भाई चलना हो तो बता देना। अब देखिए हम प्रोस्पेक्ट को भी इस तरीके से बोलेंगे, भाई करना हो तो बता देना, है ना। इंटरलिंक इसको करना एग्जांपल से कि स्टेटमेंट क्या दिया उसने कि भाई चलना हो तो बता देना। अब देखो वो भी मेरे को कॉल नहीं करेगा, मैं भी उसे कॉल नहीं करूंगा और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, है ना। वो चले भी जाएगा और मुझे अगर जाना भी नहीं होगा तो मुझे कॉल भी नहीं करूंगा, उसे बताऊंगा भी नहीं कि मुझे चलना है नहीं चलना। तो ये प्रोसेस हो गई कैसे कि भाई कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, चलना हो तो बता देना, है ना। अब देखो दूसरा, उसने बॉबी ने मेरे से क्या हुआ कि एक क्वेश्चन मेरे से उसने मेरे को आस्क कर लिया, एक क्वेश्चन उसने मेरे से पूछ लिया, है ना, भाई सुबह 12 बजे से पहले बता देना, है ना। देखिए दोनों के अंदर बहुत फर्क है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या बोला था कि भाई चलना हो तो बता देना। दूसरे स्टेटमेंट उसने क्या बोला, भाई सुबह 12 बजे से पहले बता देना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है जो उसने मुझसे पूछा है, ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे साइकोलॉजिकल पुश करेगा।
इसने मुझे साइकोलॉजिकल पुश किया कि यार मुझे है ना बॉबी को इन्फॉर्म करना है, जाना तो ठीक है और नहीं जाना तो मुझे उसे इन्फॉर्म जरूर करना है कि भाई मैं नहीं चल पाऊंगा, और मैं नहीं गया। ओके, सो मैंने उसे मैसेज किया कि भाई सॉरी बॉबी मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारे फॉलोअप के अंदर काम आएगा कि यार सुबह 12 बजे से पहले बता देना। सो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में जाकर टक करेगा कि यार मुझे है ना बॉबी को 12 बजे से पहले मुझे इन्फॉर्म करना है। ओके, अब देखो फाइनली हम आते हैं कि यार हमें करना क्या है ना, व्हाट टू डू। अब हमें करना क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हमें अब करना क्या है सर, किस तरीके से हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक डिजिटली हमें फॉलोअप लेना है। देखो ये जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ये तरीके आप ऑफलाइन भी कर सकते हो है ना, ऑनलाइन भी कॉलिंग के ऊपर कर सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो लेकिन हमारा जो मेन मोटिव था क्या था कि हमें टेक्स्ट के ऊपर ये सारी बातें करनी है। ठीक है, तो बता देता हूँ आपको कि देखो जब हम वेबिनार करते हैं या फिर प्लान शो करते हैं हम, सो 3 स्टेप्स उसके होते हैं है ना। देखो माइंडसेट हमने कर दिया उसको पर्सन का, एंड प्लान शो हमने कर दिया, उसके बाद फॉलोअप हम लेते हैं। तो फॉलोअप लेने की भी 3 स्टेप्स होती हैं है ना। मोस्टली टेक्स्ट मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट या फिर कॉलिंग दोनों की आप ले सकते हो है ना। सो देखो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, एंड इन 3 क्वेश्चंस को आप है ना किसी तरीके से कोई सा भी तरीका होगा आपका, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो है ना। ये डेफिनेटली काम करता है, बहुत अच्छा ही काम करता है। देखो आपने प्लान उस पर्सन को प्रॉस्पेक्ट प्लान आपने दे दिया, एंड आपको उससे ही पूछना है। देखो मैंने क्या बताया था कि एक होता है स्टेटमेंट कि भाई करना हो तो बता देना, बिजनेस करना हो तो बता देना। एक एक यार सुबह 12 बजे से पहले बता देना है ना, समझ रहे हो। तो इधर ध्यान देना है, इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से रिलेट करके आपको समझाता हूँ कि व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू प्रेफर्ड, कॉल और व्हाट्सएप फॉर फॉलोअप है ना। सो ये आपको आस्क करना है अपने प्रोस्पेक्ट से ये वाला क्वेश्चन कि यार आप कौन सा कम्युनिकेशन मोड प्रेफर करोगे, कॉल या फिर व्हाट्सएप है ना। सो 95% जो प्रोस्पेक्ट होंगे वो व्हाट्सएप ही चूज करेंगे, बिकॉज आज के टाइम में कोई नहीं चाहता कि यार ये मुझे कॉल करके परेशान करे है ना, बिकॉज सब हर किसी को अपना टाइम बहुत प्यारा होता है। सो पर्सन आपसे बोलेगा, प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली आपसे बोलने वाला है कि यार व्हाट्सएप। ओके, एंड सेकंड जो क्वेश्चन आप उनसे पूछने वाली हुई ये क्या पूछोगे कि यार सो योर सुटेबल टाइम कौन सा है आपका है ना, कि व्हाट्स योर सुटेबल टाइम। ओके, ये आपको पूछना है उनसे। तो वो जो भी बताए, जैसे कि 4 बजे का, 5 बजे का है ना, कुछ भी वो आपको टाइम बताए, तो फिर आपको एक क्वेश्चन और कर देखो। सुटेबल टाइम तो हो गया स्टेटमेंट है ना, जैसे कि इस केस के अंदर क्या था कि ना ये स्टेटमेंट था कि भाई चलना हो तो बता देना। ठीक है, तो एज सेम जब आपने उससे टाइम के लिए पूछा कि व्हाट्स योर सुटेबल टाइम है ना, तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। तो हमें इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करेंगे हम कन्वर्ट है ना, वो इस तरह से करेंगे कि विल यू मैसेज मी इन केस ऑफ एनी चेंजेस है ना। अगर आपका कोई भी टाइम अगर आपका चेंज होता हो तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करना, विल यू मैसेज मी, कि आप मुझे मैसेज करोगे इन केस ऑफ एनी चेंजेस है ना। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने आस्क किया अपने प्रोस्पेक्ट से, तो मैंने उसको साइकोलॉजिकल पुश कर दिया कि भाई आप कोई टाइम चेंज करते हो ना तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना है ना। जैसे कि 5 बजे का टाइम उसने फिक्स किया एंड इज नॉट एबल टू डू मीटिंग विद मी, एंड तो उसने मुझे इन्फॉर्म कर देगा मुझे पहले व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन जो भी उसके अकॉर्डिंग किया, कॉल व्हाट्सएप, सो कैसे भी वो हमें इन्फॉर्म कर सकता है। तो हमें वो मैसेज करेगा, डेफिनेटली वो मुझे मैसेज करेगा कि यार मुझे ना उसको मैसेज करना है, मैंने टाइम फिक्स कर रखा था। बिकॉज ये चीजें क्या करती है, हमें साइकोलॉजिकल पुश करती है ना, और डेफिनेटली ये काम करती है। ओके, सो देखो थर्ड स्टेप क्या हुआ, क्या ना आपको उसे बोलना है आपको उस प्रोस्पेक्ट से कि ना मिस्टर मोहित या फिर मिस्टर शुभम, आप जो भी हो, एक्सवाइजेड जो भी आप पर्सन हो, तो देखो प्लान सब कुछ शो मैंने आपको कर दिया है, देखो प्लान वगैरह सब कुछ मैंने आपको शो कर दिया है, एंड अब प्रोसेस करने की, आगे बढ़ने की देखो 3 स्टेप्स होंगी है ना। 3 स्टेप ये ना, ये मानो कि क्लोजिंग हम इसको बोलेंगे। थर्ड जो पॉइंट है मिस्टर एक्स वाला, इसको हम क्लोजिंग बोलेंगे कि देखो मिस्टर, सिचुएशन ऐसी है कि देखो प्लान वगैरह सब कुछ शो मैंने आपको कर दिया है, एंड आपके सामने 3 सिचुएशंस होंगी। देखो या तो आप मेरे साथ काम करोगे, यस है ना, या फिर आप काम नहीं करोगे, नो, या फिर आप कंफ्यूजन रहे हो। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी कंडीशन आपके साथ हुई है। देखो आप ये टेक्स्ट पे ही बोल सकते हो और कॉलिंग के ऊपर कैसे भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सो देखो 3 सिचुएशन आपके पास है। अगर आप यस बोलते हो देन विल गो टू रजिस्ट्रेशन, मतलब हमें ज्वाइनिंग प्रोसेस जो भी होता है वो हमें करना है। अगर आप नो बोलते हो देन नो प्रॉब्लम, वी विल स्टे कनेक्टेड है ना, हम कनेक्टेड रहेंगे आपस में एंड नो इशू है ना। हमें ज्यादा उसको छेड़ना नहीं है, बिकॉज हमारे पास लीड्स की कमी नहीं है, सो हमें छेड़ना नहीं है उसे। अब तीसरी ये कि यार अगर आप कंफ्यूजन में हो तो प्लीज शेयर योर कंफ्यूजन एंड वी विल फिक्स नेक्स्ट मीटिंग टू क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, सो देखो ये 3 चीजें हैं। क्या चीज मैं रिपीट करता हूँ कि मिस्टर एक्स वाई जेड सी, देयर कुड बी 3 situations, yes, no and confusion, and if yes then we will go to registration, if no,
no problem, we will stay connected. If confusion, share what's your confusion and we will fix next meeting to clarify your doubts. Okay, so देखो ये जो है ये चीजें if yes, if no, if confusion, तो ये 3 ही चीजें होती हैं जो प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग करने से नहीं करने पे डिपेंड करती है ना। तो देखो अब क्या चीज है, मुद्दे की बात क्या है कि देखो साइकोलॉजिकल पुश हमेशा हमें करना है। एक तो हम क्या करते हैं कि हमेशा हम फॉलोअप के अंदर स्टेटमेंट हमेशा लोगों को हम देते हैं कि यार बता देना आप, है ना, कोई इशू नहीं, बता देना। नहीं, वो स्टेटमेंट हो गया, वो कभी आपको बताएगा ही नहीं ना, तो आप वो बताएगा ना, आप कहीं पूछोगे, समझ लो। तो ये होता है क्वेश्चन, ये सुबह 12 बजे से पहले बता देना, है ना। तो समझने की कोशिश करना स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन के अंदर क्या फर्क है। ओके, अगर आप किसी से क्वेश्चंस करोगे, स्टेटमेंट देना है पहले, कि स्टेटमेंट देने के बाद हमें क्वेश्चन भी उससे करना है, जैसे कि बॉबी भाई ने मेरे से क्वेश्चन किया था। ओके, समझ रहे हो, है ना। सो क्या क्या चीजें हो गई, व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू प्रेफर, टू कॉल व्हाट्सएप फॉर फॉलो अप एंड सो व्हाट्सएप सूटेबल टाइम। फिर मैंने एक उससे क्या कर लिया, क्वेश्चन आस्क मैंने उससे कर लिया, है ना। सो उसके वो क्या हो गया, साइकोलॉजिकल पुश हो गया कि यार भाई मुझे हिमांशु को जवाब देना है, अगर मैं एबल नहीं हूँ या फिर कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो मिस्टर XYZ जो भी था, तो 3 सिचुएशन आपके साथ होने वाली है, एंड इफ यस, नो एंड कंफ्यूजन जो था, है ना। तो देखो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आपको टेक्स्ट पे बात करनी है। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि यार ना ये जो 3 मोड्स हैं या सारे के सारे हम कॉल के ऊपर ही बोलने वाले हैं, या फिर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना मेरे हिसाब से शायद 5 मिनट आपको लगेगी, 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोस्पेक्ट मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, और डेफिनेटली आप सभी को ये देखो जो तरीका है, जो पैतरा है, आपको यूज करके देखना है। जब तक यूज नहीं करोगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। बिकॉज है ना, मैंने एक कॉमन आपको बना के बताया, लेकिन प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, कि यार हमें स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो चीज आपको करनी, मैंने तरीका आपको बता दिया, लेकिन करना आप सभी को पड़ेगा, है ना। ओके, तो देखिए लास्ट मैंने क्या बताया था आपको कि आप सभी के लिए गिफ्ट है ना मेरे पास। अब गिफ्ट क्या है वो मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। गिफ्ट ये है आप सभी के लिए कि ये जो पूरा मैप है ना, ये जो पूरा का पूरा जो मैप मैंने बनाया है आप सभी के लिए कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, एक साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो ये पूरा मैप अगर आपको चाहिए, है ना, क्योंकि ये देखो नोट्स बहुत जरूरी है ना, नॉलेज के लिए। बिकॉज आप वीडियोस देख तो लोगे, लेकिन जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। सो नोट्स बनाने के लिए आपको ये पूरा मैप जानना या फिर होना आपके पास बहुत जरूरी है ना। सो अगर आपको भी मैप चाहिए, है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली मुझे DM करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम मेरी ID ये है, एंड हिमांशु मेंटो, एंड मैं आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी मैं आपको ये जो इंस्टाग्राम ID का यूजर नेम है एंड लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, definitely. Okay, so thanks for watching this video. If you like it, so please share and subscribe our YouTube channel. Thank you.